उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। महिला ने अपने 5 बच्चों सहित धर्म परिवर्तन कर लिया, जिसके बाद इलाके में मचा हड़कंप और पति ने लगाई न्याय की गुहार। जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र का ये मामला अब पूरे शहर की चर्चा बन गया है, जहां एक परिवार के भीतर ही उठ खड़ी हुई है आस्था, रिश्तों और धर्म की जंग। प्रार्थी भानु प्रताप, जो पेशे से ढोलकिया है और माता के जागरण में भजन गाते हैं, इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उसका कहना है कि जब वो काम के सिलसिले में बाहर था, उसी दौरान प्रार्थी की पत्नी स्वाति की जान पहचान उक्त शाइन नाम की युवती से हुई। प्रार्थी की पत्नी उक्त शाइन से बात करने लगी, लेकिन धीरे धीरे प्रार्थी की बात उक्त शाइन ने अजहर उर्फ लक्की से कराई, जो जिला बिजनौर का रहने वाला है। उसकी पत्नी स्वाति के संपर्क में आया और धीरे धीरे उसने स्वाति का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा दिया। भानु प्रताप का आरोप है कि अब उनकी पत्नी ने अपने 5 बच्चों सहित इस्लाम धर्म अपना लिया है। वे धीरे धीरे अपने बच्चों को भी इस्लाम धर्म की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। पत्नी बच्चों को नमाज सिखा रही है और उन्हें अपने धर्म के तौर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन प्रार्थी भानु प्रताप इसके सख्त खिलाफ है। उसका कहना है कि अगर मेरे बच्चे इस्लाम धर्म में गए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी हाल में अपने बच्चों को इस्लाम धर्म में नहीं जाने दूंगा। भानु प्रताप का ये भी आरोप है कि अजहर उर्फ लक्की ने उसकी पत्नी और बच्चों का ब्रेन वॉश किया है, यहाँ तक कि उसने बच्चों को धमकाया कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। कुल मिलाकर अजहर ने ही धर्म परिवर्तन कराने की पूरी साजिश रची। मामले की जानकारी मिलते ही थाना मझोला पुलिस हरकत में आई और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए अजहर उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर जब इस प्रकरण की जानकारी शिवसेना को लगी, तो शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ थाना मझोला पहुंचे और वहां पहुंचकर शिवसेना ने मझोला पुलिस से इस प्रकरण में वार्ता की और साफ कहा कि उक्त महिला और उसके बच्चों किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। महिला व उसके बच्चों सहित सबको हिंदू धर्म में वापस लेकर आएंगे। वहीं भानु प्रताप अब भी अपने फैसले पर अडिग है। उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चों को पत्नी के पास वापस नहीं भेजेंगे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये मामला मुरादाबाद में धर्म परिवर्तन बनाम पारिवारिक रिश्तों की लड़ाई को एक नई बहस में बदल चुका है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है वैसे? जी, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। जी, 2 साल पहले करीब फेसबुक के माध्यम से एक शाहीन नाम की लड़की ने मेरी पत्नी से कांटेक्ट किया, उसको मित्र बनाया और बहुत दिन तक उसका माइंड वॉश किया। और मैंने कभी पूछा कि कौन है, तो उसने बोला कि ये मेरी फ्रेंड है शाहीन। मैंने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन उसके बाद में फिर अजहर की एंट्री होती है। उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में ये पता चलता है कि शाहीन नाम की वो लड़की हट जाती है, अजहर और इनका कांटेक्ट आपस में हो जाता है, मेरी वाइफ का और अजहर का। और उसके बाद में फिर ये व्यक्ति उसकी लाइफ में इतना आ जाता है कि नमाज़ पढ़ने शुरू कर देती है। अब मैंने जब इसका मुझे पता चला तो मैंने बहुत उसका विवाद किया और मैंने मना किया, लेकिन नहीं माने ये लोग। तो अब ये हार कर मुझे ये अभी मैंने उनके नाम की रिपोर्ट की है, एफआईआर की थी। उन लोग अभी दोनों मझोला थाने में हैं और वो पत्नी मेरी बच्चों को मुझसे मांग रही है, मुझे बच्चों को अपने पास रखना चाहती है। मैं अपने बच्चों को इस्लाम धर्म के रास्ते पे नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। क्या कह रही है वो कह रही है कि बच्चों को मांग रही है, प्रेशर डाल रही है और यहाँ मझोला थाने से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चे को लेके आओ, जबकि बच्चा अपने घर में अपने भाई के साथ, छोटे छोटे दोनों भाई खुश हैं, हंस खेल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने बच्चों को एक क्षण भी उसके पास में नहीं दूंगा। वो नमाज़ पढ़ाएगी मेरे बच्चों को, वो मुझे गवारा नहीं होगा। ऐसा हुआ तो मेरे जीना मरना एक हो जाएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने बच्चों को मांस खिलाया, बच्चे छोटे छोटे मेरे सब गवाह हैं, सब आप सबसे पूछेंगे। बच्चे बोलते हैं कि मांस खाइए और वृंदावन का नाम नहीं लेना और तेरे पापा को और तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छेद दूंगा, तुझे इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में, जो उसकी लैंग्वेज थी बिजनौर साइड की, वैसे वो डराता धमकाता था बच्चों को। ये बच्चे मेरे सब गवाह बने हैं मेरे। इन्होंने सब जो हुआ है वो बताएंगे, ये मुझे बताया, सबको बताने के लिए वो तैयार हैं। जो छोटे बच्चे मेरे, एक बड़ा बेटा मेरा 17 साल का है, वो मेरे सब सच्चाई बताने के लिए तैयार है। जो उसने देखा सब फिर ये मालूम पड़ेगा इस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया, उस औरत का, मेरी पत्नी का, और उसके बाद में औरत की वजह से मेरे बच्चों का धर्म परिवर्तन अब हो, ये मैं नहीं होने दूंगा सर। तो आप बच्चे का मतलब आपकी बीवी मुस्लिम बन गई क्या? वो नमाज़ पढ़ती थी,
और ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो नमाज़ पढ़ती थी और रोज़े रखती थी और इस्लाम के सारे वो काम करती थी। उसने अजान तक गाना शुरू कर दिया था, तो इस हद तक जा चुकी थी। बच्चे जो बेटी थी वो उसके पीछे बैठ जाती थी, वो भी वैसी एक्टिविटी करती थी। तो अब इससे आगे नहीं होना चाहिए ना। ये क्या ये सही है? अगर ये एक पल भी होता है तो मैं एक पल के लिए बच्चे नहीं दूंगा। मेरे 4 लड़के हैं और 1 लड़की है। मैं तो बच्चे, मुझे सब बच्चे मेरे हैं, सबको चाहिए मुझे बच्चे। एक भी बच्चा मुसलमान नहीं बनेगा। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा। अगर इसमें किसी ने मुझे रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर धर्म के खिलाफ कोई जाएगा तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, सबको अरेस्ट किया है। और वो अजहर जो धीरे धीरे परिवार में मुखिया बन गया था, वो उसका अंजाम ये हुआ कि वो आज लॉकअप में है। पुलिस ने ऐसा अच्छा काम करके उस लॉकअप में डाल के लाया और मेरी पत्नी और बच्चों को भी यहाँ रखा हुआ है। एक बच्चे को मैं लेके गया, दोनों बच्चे मेरे खुश हैं। तो यहाँ से फ़ोन आया कि बच्चे को लेके आओ। मैं बच्चा एक पल नहीं दूंगा, अपने एक बच्चे को भी नहीं दूंगा। मेरे बच्चे से फ़ोन पे बात कर ले, वीडियो कॉल कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बच्चे को लाकर इसकी शरण में नहीं दूंगा। और ये बच्चे जो हैं वो भी मुझे चाहिए। मुझे मेरी बेटी जो है ये भी चाहिए और ये बेटा भी चाहिए मुझे। बेटा मेरा बुरा नहीं था जी, उसने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया था, हाथ ऐसे करके नमाज़ पढ़ने लगी थी वो बच्ची। और पीछे पीछे सब सीखते जा रहे थे। जब एक बच्चा हुआ तो दूसरा बच्चा भी तो कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। शुरुआत तो करी इन लोगों ने, इन हरामखोरों ने शुरुआत करी, इन हरामखोरों ने धर्म के खिलाफ। इनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसा आगे ना हो। और कोई भी माता बहनों से मैं कहूँगा अपना सेंस रखें, अपने जीवन को बर्बादी से बचाएं। ये धर्म और ये जो ये लोग हैं, इनको अब तक नहीं जानोगे। इनकी ये आतंकी हैं ये लोग, जिहादी ये लोग। इन लोगों के खिलाफ जाग जाओ। कोई भी हिंदू लड़कियों से कह रहा हूँ मैं, जो इनकी बातों में आके अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी औरत का, अपने काम का, सबका सत्यानाश कर लेती है, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उन माताओं बहनों से ऐसी गलती ना करें। ये शिक्षा है उन लोगों के लिए। ये मेरे साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बस हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। और बहुत बहुत पुलिस का धन्यवाद है जिन्होंने मेरा साथ दिया। यूपी पुलिस को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थाना मंझोला पर जाना पड़ता। मंझोला थाने पर आज हम लोगों को पता चला कि स्वाति नाम की लड़की है, वो धर्म परिवर्तन को लेकर के चर्चा हुई, उसमें धर्म परिवर्तन कराया गया। उस विषय को लेकर के अधिकारियों तक भी ये जब बात पहुंची, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च करी है। लेकिन उसके साथ साथ एक विषय जुड़ा हुआ है कि ये शादीशुदा परिवार होने के साथ इस परिवार में 5 बच्चे भी हैं, लड़कियाँ। और कल को एक माँ, और जिस तरह का माहौल बना हुआ, कल को स्थिति बनी हुई है कि कल जिस तरह से धर्म परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से कराया जाता है कि इन बच्चों का कोई धर्म परिवर्तन ना करा दिया जाए। और ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ शिवसेना लगातार काम कर रही है। ये धर्म परिवर्तन को लेकर ये एक बड़ा संगीन विषय है, बड़ा पूरे मुरादाबाद के लिए कि एक खुले तरीके से धर्म परिवर्तन हो गया। और उसके साथ साथ 5 बच्चों को लेकर भी धर्म परिवर्तन की चर्चा बनी हुई है। शिवसेना के पदाधिकारियों को जब इस विषय पे माननीय वकील साहब महोदय द्वारा और परिवार के लोगों के द्वारा और उसके पति के द्वारा जब जानकारी दी गई, तो शिवसेना के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे। अधिकारियों से, माननीय उच्च अधिकारियों से ही बात हुई है और यहाँ मंझोला इंस्पेक्टर जो है उनसे ही बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उन्होंने जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा, जो लड़का है मुस्लिम, लक्की करके है उसका नाम, उसको भी जेल भेज दिया है। और जो लोग इसमें शामिल रहेंगे तो उसके लिए भी शिवसेना ने मांग करी है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गिरोह को क्या खुलासा करा जाए। जिस तरह से आपने देखा पीछे एक शंगूर बाबर था, इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा। तो इस विषय को लेकर शिवसेना आई है। जय भवानी। सवाल इस बात का है बच्चों को लेकर के उसको बात कह रहा है, मतलब मांस वगैरह खिलाई जा रही है और नमाज पढ़वाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन का मत नहीं, मुस्लिम की तो मैं कह ही रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन का मतलब ही है कि मुस्लिम के ऊपर बात हो रही है। फिर अधिकारियों के लिए मैं कहता हूँ, जैसे अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके जेल भी भेज दिया। और इससे स्पष्ट है कि संगठनों ने भी एकदम, जैसे ही संगठन को शिवसेना के पदाधिकारियों को पता चला, वो भी मंझोला थाने पे एकत्रित हो गए। और इस विषय में उच्च अधिकारियों और प्रशासन, और निश्चित है धर्म परिवर्तन तो में ये महिला भी नहीं जा पाएगी। आप धर्म परिवर्तन को ये मान के रख लो कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा, ना था। अगर हुआ भी है तो इस
इस महिला ने भी अगर धर्म परिवर्तन किया तो इसके खिलाफ भी शिवसेना पूर्ण रूप से कार्रवाई करेगी। बच्चे रुके हुए हैं, ये महिला भी रुकेगी। धर्म परिवर्तन मुस्लिम किसी को नहीं बनने दिया जाएगा। क्या नाम है? मेरा अमित गौड़ एडवोकेट। क्या है? मामला ये है कि इनकी पत्नी काफ़ी दिनों से एक आदमी के संपर्क में थी, अजय नाम की। वो चांदपुर का रहने वाला है, सुनने में आया था। तो उसने क्या करा कि इनकी पत्नी को इतना कैप्चर कर दिया कि वो उसके गुण गाने लगी। उसने धर्म परिवर्तन, हाँ, फेसबुक के जरिए इन लोगों की मुलाकात हुई। कोई शाहीन नाम की लड़की थी, उससे मुलाकात हुई। उसके बाद वो बीच में से हट गई और ये अजय सामने आ गया। घर पे आते जाता था, ये चले जाते थे, जागरण में काम करते हैं और वहाँ वो रात में इनके घर पे रहता था। इनके बच्चों को इसने धर्म परिवर्तन कराई दिया एक तरह से। जब वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो ला रहा है, मांस खिला रहा है, तो पत्नी को इतना कैप्चर कर दिया कि वो उसके साथ में रहने को तैयार हो गई। और ये कुछ दिन पहले, अभी 6 तारीख को, अभी इसी महीने की, ये लोग उसके साथ 2 बजे निकल के चली गई थी, 2-3 बच्चों को लेकर अपने साथ में। पुलिस द्वारा जब जांच करी गई और जो इन लोगों के खिलाफ FIR वगैरह लिख दिया इन्होंने और उसे पकड़ के लाके लॉक में बंद कर दिया। लेकिन वो पत्नी वहाँ बैठी भी इनकी ज़बरदस्ती बच्चे मांग रही है, क्योंकि उसने मारपीट के बच्चे अपनी तरफ कर लिए और धर्म परिवर्तन कराई देगी उनका। कुछ का तो नमाज ही पढ़ते हैं वो, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो धर्म परिवर्तन, ये नहीं चाहते कि वहाँ जाए और वो मुस्लिम बन जाएँ, बच्चे उनके मांस खाएँ। बस यही बात थी इनकी। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म अगर आपने अपना हैं आप, तो मुस्लिम धर्म क्यों अपना रहे हैं ज़बरदस्ती जाके? किसी के दबाव में आके कोई काम ना करें। वो दबाव में, वो अजन है, दबाव में सारे काम करा दिए और इससे ज़्यादा करा दिए कि पत्नी को भी कैप्चर कर लिया पूरी तरह से। तो बच्चे भी और पत्नी भी मांस वगैरह भी वो नमाज? हाँ, नमाज ही पढ़ते हैं बच्चे और मांस भी खाते हैं। कुछ बच्चे नहीं खाते तो वो न मारती पीटती है, ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाती है उनसे और मांस भी खिलवाती है ज़बरदस्ती। टॉर्चर करती है? बिल्कुल टॉर्चर करती है और नहीं तो वो पीटता है। वो अजर, क्या नाम है बीवी का इनके? बीवी का स्वाति नाम है इनका, स्वाति सिंह। तो स्वाति जबरदस्ती बच्चों को मांस खिला रही है? हाँ, ज़बरदस्ती मांस खिला रही है और ज़बरदस्ती जो है उन्हें धर्म परिवर्तन कराना चाहती है और नमाज ही पढ़ाना चाहती है ज़बरदस्ती। अच्छा, ये बच्चे देना नहीं चाह रहा है तो इसका मतलब ये है मुसलमान बनवाना नहीं चाह रहा है? हाँ, बिल्कुल नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि बच्चे शुरू से पढ़े हैं, इनके परस्ती में रहे हैं, साथ में रहे, इनके हिंदू धर्म में रहे, शुरू से रहे, तो वो मुस्लिम धर्म कैसे बना लें? अब माँ ज़बरदस्ती दबाव बना रही है उन पर।